राधे राधे दोस्तों। आपने ऊपर जो प्रश्न पढ़ा ये केवल एक लड़की का सवाल नहीं है। ये हर उस इंसान का सवाल है जिसके दिल ने कभी बिना चाहकर भी किसी से मोह बना लिया हो। यह सवाल एक स्पिरिचुअल इंसान के मन में किसी ना किसी मोड़ पर उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी नीयत से, ईमानदारी से भगवान का नाम लेकर किसी से बात शुरू करते हैं, लेकिन परिणाम दर्द में निकल आता है। क्यों हमारा दिल उस व्यक्ति पर अटक जाता है जो हमें वापस प्रेम नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, क्या ये आत्मा की पुकार है, मन की भूल है या पिछले जन्म के संस्कार हैं? आज का उत्तर बेहद गहरा है और शायद आपकी जिंदगी में बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा। तो आइए इस प्रश्न का शांत और सच्चा उत्तर समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात दिल में उतार लीजिए कि जो भगवान है वो किसी के हृदय में मुंह डालकर पीड़ा नहीं देते। ईश्वर का जो स्वभाव है वो शांति है, इसलिए जो बेचैनी, डर, झटका और अस्थिरता आप महसूस कर रही हैं वो ईश्वर की सजा नहीं बल्कि मन की प्रक्रिया है। आपने समर्पण शब्द तो लिया, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अपेक्षा छोड़ दी, और जहाँ अपेक्षा होती है वहीं से दुख जन्म लेता है। आपने सोचा कि भगवान को याद करके, उनका नाम लेकर, उनकी कृपा लेकर जो संबंध शुरू होगा वह आपके मन के अनुसार चलेगा। लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला इंसान आपके भावों को उत्तर दे या वही दिशा चुने जो आप चाहते हैं। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना प्रयास, अपना भाव भगवान को सौंपती हूँ और परिणाम चाहे जैसा हो उसे स्वीकार करती हूँ। अभी जो हो रहा है वो आत्मा का अनुभव नहीं है, क्योंकि आत्मा हमेशा शांत रहती है। वहां कोई बेचैनी, कोई डर नहीं होता। ये बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि साफ साफ देख लेती है कि सामने वाला क्या चाहता है और किस दिशा में जा रहा है। जो आप महसूस कर रहे हैं वो मुख्य रूप से मन और पुराने संस्कारों का उभरना है। जब कोई व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है, ध्यान करता है, उसका जो मन है वो संवेदनशील होता है, तो दबे हुए पुराने घाव और कार्मिक पैटर्न सतह पर आने लगते हैं। इसे लोग गलती से ईश्वर की मार या उनकी परीक्षा समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि ये एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। मन पुरानी मोह को छोड़ना चाहता है और उसे बाहर निकल रहा है। आपने भगवान को अपना दुख तो सौंप दिया, लेकिन अपेक्षाएं छोड़ना भूल गए, इसलिए दर्द उभर रहा है। मोह तब बढ़ता है जब हम किसी व्यक्ति से ज्यादा उसके द्वारा दिए गए एहसास से चिपक जाते हैं, और जब वह व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा हमारा मन चाहता है, तब झटका लगता है। भगवान से क्यों पूछने के बजाय यह कहना सीखिए, जो मुंह उठ रहा है मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे पकड़ नहीं रही। भावनाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें देखना ही उन्हें शांत कर देता है। याद रखिए, जिस प्रेम में भय हो, उम्मीदों का बोझ हो और निरंतर दर्द हो, वह प्रेम नहीं आसक्ति है। और जब आसक्ति टूटनी शुरू होती है तब मन को सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन यही मुक्ति की शुरुआत है। सच ये है कि आपने कोई गलती नहीं की, भगवान आपसे नाराज नहीं है, और आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो आपको तोड़ने के लिए हो, बल्कि आप एक आंतरिक परिवर्तन से गुजर रही हैं, जहां आपका मन सीख रहा है कि सच्चा समर्पण शब्दों से नहीं, भीतर की भीड़ से होता है। जो व्यक्ति वास्तव में आपका है वह किसी भी परिस्थिति में आपसे दूर नहीं जा सकता, और जो आपका नहीं है वह लाख कोशिश करे तब भी टिक नहीं सकता। आप अकेली नहीं है, आप टूट नहीं रही, आप समझ में आ रही हैं, मैच्योर हो रही हैं, और ईश्वर आपको हल्का बना रहे हैं, ताकि आगे का प्रेम, आगे की राह और आगे की शांति आपके जीवन में सरलता से आ सके। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखना शुरू कीजिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नहीं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। वो आपका था ही नहीं, इसलिए आपके पास नहीं टिका, और जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा। बस आप देखना शुरू कीजिए। फिर से मुलाकात होगी एक और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।